हेलो एंड नमस्ते एंड आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज के टाइम पे हम डिफरेंट डिफरेंट पाथ पे चूज करते हैं टू गो टू कनाडा और कनाडा में जाने के लिए हमारा हर किसी का मकसद एक ही होता है जो मैं पहले बता चुका हूँ और जो हमारा मेन मोटिव होता है टू गेट अ पी एज सून एज पॉसिबल। तो हर कोई डिफरेंट डिफरेंट पाथवे में जाता है, चाहे कोई एलएमआई पे, चाहे कोई स्टडी वीजा पे, कोई बिजनेस वीजा पे, कोई स्टार्टअप वीजा पे, कोई इन्वेस्टमेंट करे, कोई डायरेक्ट पीआर पे, चाहे कोई अल्बर्टा टेक डबल आर स्ट्रीम, एआईपी स्ट्रीम, बीसीपीएनपी की स्ट्रीम या ओआईएमपी के अंदर फाइल करे या केयर गिवर्स, पर्सनल सपोर्ट वर्कर, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। देखो कैनाडा 64 प्लस डिफरेंट पाथवे टू गेट इनटू द कैनाडा पीआर। पीआर लेना इजी है अगर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, बिकॉज आई वर्क विद मोर देन 100 प्लस कंपनीज, 100 प्लस कंसल्टेंट, 100 प्लस इमिग्रेशन लॉयर्स, सो आई नो ईच एंड एवरीथिंग। इट्स वेरी इजी टू गेट अ पीआर और टू गेट अ कैनेडियन पीआर और टू टेक अ कैनेडियन पीआर। बट ये मैटर करता है कि जो आपने पाथवे चूज किया है क्या वो रियली आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है। देखो प्रॉपर क्या प्रॉब्लम क्या होती है कि हम ना प्रॉपर तरीके से रिसर्च नहीं करते, समझते नहीं है, हम अपनी प्रोफाइल को चेक नहीं करते, हम ये नहीं देखते कि हमें किस प्रोविंस में जाना है, किस इंडस्ट्री में जाना है, कौन सा पाथवे चूज करना है, या जिससे हम कंसल्टेशन ले रहे हैं, जिस इमिग्रेशन लॉयर से, कंसल्टेंट से या इमिग्रेशन कंपनी से या एजेंट से हम बात कर रहे हैं, क्या वो सीरियसली हमें हेल्प कर रहा है। देखो 99.9% आपको इमिग्रेशन कंसल्टेंट, एजेंट या लॉयर वो चीज़ देगा जो उसके पास अवेलेबल है, जो आपको दे सकता है, जो इसमें उसको बेनिफिट हो। 2-3% ऐसे ही हो गए जो आपका बेनिफिट दिखेंगे, जो आपको प्रॉपर तरीके से न्यूट्रल वे में बताएंगे कि दिस इज योर प्रोफाइल, दिस इज योर सीआर स्कोर, दिस इज योर पास्ट एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, आईएलटीएस का जनरल का स्कोर, आपकी डिग्री का बेस्ट, आपकी जो एजुकेशन की जो वैल्यू है। दिस पाथवे इज द बेस्ट पाथवे टू गेट इनटू द कैनेडियन पीआर। अगर आप ये चीज करते हो तो आपको इतने टाइम पे इस प्रोफाइल में, इस नॉकआउट में, इस इंडस्ट्री में जाओगे तो आपको आराम से पीआर मिल जाएगा। देखो 2024 में कनाडा में बहुत सारे चेंज हुए हैं, स्पाउस वीजा बैन हुआ है। अगर आप प्रोफेशनल कोर्स लेते हो, मास्टर कोर्स लेते हो, तभी आप अपने स्पाउस को बुला सकते हो। हेल्थ केयर में जाते हो, मीन्स कोई प्रोफेशनल कोर्स हो जो जिसकी डिमांड है, जो स्किल बेस्ड कोर्स है, उसी में आप अपने स्पाउस को बुला सकते हो। 3,60,000 सीट्स है स्टडी वीजा के रिगार्डिंग। अगर आप मास्टर प्रोफेशनल कोर्स लेते हो तो उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप अपने स्पाउस को बुला सकते हो, आपको आराम से एडमिशन भी मिलेगा। ये भी प्रॉब्लम है कि कनाडा में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, हाउसिंग क्राइसिस है, जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है। देखिए मोर देन 7% का रेट चल रहा है परसेंटेज इन टर्म्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। रेसिज्म बहुत ज़्यादा है, हेट बहुत ज़्यादा है, आजकल लोग कनाडा छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, दिस इज ऑल्सो रियलिटी। रिफ्यूजी बहुत सारे आ रहे हैं और उनको आराम से पीआर भी मिल जाता है, उनको ओपन वर्क परमिट भी मिल जाता है, उनको गवर्नमेंट हेल्प भी करते हैं अकोमोडेशन के रिगार्डिंग, पैसे भी देती है, इवन उनको जॉब्स भी प्रोवाइड करती है। सो इट वुड बी वेरी इजी फॉर देम। बट अगर आप सही पाथवे से जाते हो, अगर आप पीआर लेना चाहते हो, सो इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर यू कि आपको पीआर मिलता नहीं है। बट अगर आपको सच्चाई बताओ, it would be very easy to get into the Canadian PR, but you have to check and you have to do the research and you have to take the consultation from that person जो आपके बारे में सोचे, जो आपको न्यूट्रल वे में बताए और आपको समझाए कि ये पाथवे आपके लिए सबसे बेनिफिशियल है। अगर इफ यू चूज दिस वन, इट विल हेल्प यू इन द कैनेडियन पीआर। आपको कितने टाइम में मिलेगा ये मेरे को पता जाएगा। देखो आज के टाइम पे कैटेगरी बेस्ड और निकल रहे हैं, स्किल बेस्ड हो गए, ट्रेड से रिलेटेड हो गए, एग्रीकल्चर एग्रो से हो गए, या ट्रांसपोर्ट रिलेटेड हो गए, या हेल्थ केयर इंडस्ट्री से रिलेटेड हो गए। इनमें पीआर मिलना बहुत इजी है। इवन फ्रैंकोफोन के अंदर अगर आपको B2 लेवल तक की फ्रेंच आती है, आपने टेफ या TCF का या TEF का एग्जाम क्लियर किया हुआ है, तो इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू। अगर आप टेफ में आप लगाते हो, फ्रैंकोफोन कैटेगरी के अंदर लगाते हो, सो आपको आराम से पीआर मिल जाएगा। 2024 में अभी तक 13 बार ड्रॉ निकल चुके हैं और अभी अगस्त 15 में, मीन्स अभी अगस्त 15 2024 को 2000 ITA दिए है, इन्विटेशन टू अप्लाई दिए है, और जो उसका स्कोर गया था, सीरियस स्कोर गया था फ्रैंकोफोन के अंदर, दैट इज जस्ट 394 स्कोर। सो इट वुड बी वेरी इजी टू गेट इनटू द फ्रैंकोफोन। ये भी रियलिटी है कि फ्रेंच सीखना कोई बच्चों वाला खेल नहीं है। इट विल टेक अ ईयर, 1.25 साल 1.5 साल भी लग सकता है कि आपको एग्जाम क्लियर करने के लिए। बट इट्स ऑल डिपेंड पर्सन टू पर्सन, हाउ मच हार्ड वर्क ही और शी डू। तो ये बहुत चीज़ डिपेंड करती है। अब इसके रिगार्डिंग मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगा। अगर आपको कनाडा में पीआर चाहिए, या तो फ्रैंकोफोन में जाओ, या तो पर्सन सपोर्ट वर्कर नैनी में जाओ, या तो स्किल बेस में जाओ। 6 महीने का सर्टिफिकेट लो अपनी होम कंट्री के अंदर, या 1 ईयर का एक्सपीरियंस शो करो अपनी होम कंट्री के अंदर। अगर आपको स्टडी पे जाना है, स्टडी पे जाओ, एलएमआई पे जाना है, एलएमआई पे जाओ। अगर आपके पास पर्सन सपोर्ट वर्कर का, केयर गिवर का लास्ट 3 ईयर्स में 6 मंथ्स का वर्क आपने अपनी होम कंट्री के अंदर भी किया हुआ है, मीन्स आप एलिजिबल हो जाओगे, आप डायरेक्ट पीआर भी लगा सकते हो। तो इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू गेट इनटू द कैनेडियन पीआर।
अगर आपने यही स्टडी या यही सर्टिफिकेट कोर्स आपने 6 मंथ्स का कनाडा के अंदर भी लिया हुआ है, चाहे वो स्किल बेस्ड हो, चाहे वो हेल्थ केयर से रिलेटेड हो, आप फिर भी पीआर के लिए आराम से लगा सकते हो। डजंट मैटर विच एवर द प्रोविंस यू आर। बट आई वॉज ऑलवेज से कि आप स्टडी वीजा पे जाते हो, एलएमआई पे जाते हो, या तो चूज करो अटलांटिक को, या तो अल्बर्टा को, या तो सस्कैचुअन को, या तो यूकॉन को। यहाँ पे पीआर के चांसेस बहुत ईजी होते हैं, क्योंकि ऑन्टारियो ब्रिटिश कोलंबिया में जो पीआर के जो लगते हैं, जो फाइल आप लगाते हो, वो होता है पॉइंट बेस्ड। तो अभी जो अगस्त 15 को हुआ था, वो फ्रैंकोफोन की जो कैटेगरी बेस हुआ था, उसमें 394 पॉइंट्स गए थे। और अगस्त 13 को भी पीएनपी की जो फाइल लगी थी, उसमें जो स्कोर गया था, उसमें 693 स्कोर, इसमें सॉरी 693 सॉरी 690 स्कोर गया था। एंड जो आईडीए मिले थे वो मिले थे 763। और जो अगस्त 14 को जनरल ड्रॉ हुआ था एक्सप्रेस एंट्री का, उसमें जो स्कोर गया था वो गया था 509। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम जो स्कोर काफ़ी डाउन गया है, क्योंकि इससे पहले स्कोर 520, 540, 550, 560 जा रहा था, और 520 और 555, 60 के बीच में ही स्कोर जा रहा था एक्सप्रेस एंट्री का। इसके अंदर जो इनवाइट्स मिला है, जो कैनेडियन एक्सपीरियंस, जिनके पास कैनेडियन एक्सपीरियंस है, उनको जो इनवाइट्स दिया गया वो 3200 को लोगों को दिया गया है। इन सिंपल लैंग्वेज, इन नटशेल, आज के टाइम पे अगर आप फॉरेन वर्कर हो, मीन्स अगर आप बाहर से फाइल लगाते हो एक्सप्रेस एंट्री के अंदर, तो चांसेस आर वेरी लेस until and unless if you are in the skilled field, if you are in the healthcare field, तभी पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज पॉसिबिलिटी नहीं है। आज के टाइम पे 2024 में, 25 में, 26 में, 2024 के अंदर 4,85,000 पीआर के लिए सीट्स है। 2025-26 में 5 लाख ईच सीट्स है इन टर्म्स ऑफ पीआर, और अभी पीआर भी मिल रहा है। बट इट्स ऑल डिपेंड अपॉन योर प्रोफाइल। कनाडा को मक्खन लोग चाहिए, स्किल्ड बेस्ड लोग चाहिए, वो चाहिए जो कनाडा की इकॉनमी में हेल्प करे, सपोर्ट करे। उनको जनरल लेबर्स नहीं चाहिए। उनको रिटेल स्टोर में, वॉलमार्ट में कैशियर की जॉब, फूड काउंटर अटेंडेंट वाली जॉब, या रेस्टोरेंट में वेटर वाली जॉब लोग नहीं चाहिए। उनको चाहिए मक्खन लोग जो डॉक्टर हो, नर्सेस हो, फार्मेसी में फील्ड में हो, स्किल बेस्ड में हो, या वो किसी भी एक्सवाइजेड कंपनी में हो, या ट्रांसपोर्ट, इवन ट्रकर्स भी हो, वो भी एलिजिबल है। बट इन्हीं की रिक्वायरमेंट है, इन्हीं में आपको वर्क मिलेगा, इन्हीं में आपको पीआर मिलेगा। आप कंस्ट्रक्शन फील्ड के अंदर लेबर वाला वर्क भी करते हो ना, स्टिल यू आर एलिजिबल अंडर दिस कैटेगरी, आपको आराम से पीआर मिलेगा। बट इट्स डिपेंड विच प्रोविंस यू आर। अल्बर्टा में हो तो चांसेस है, अटलांटिक में हो तो चांसेस है, इवन ओंटारियो ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर भी चांसेस है। बट एक चीज़ याद रखना, आपका स्कोर मैटर अलॉट। आपका स्कोर बहुत मैटर करता है। अगर आपने ग्रेजुएशन करी है, 2 साल का एक्सपीरियंस है, मास्टर्स करी, 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपके हायर चांसेस है अगर आप लेबर जॉब में भी वर्क करते हो, स्पेशली इन द कंस्ट्रक्शन फील्ड। तो यार अपना एक क्वेश्चन होता है बहुत लोगों के माइंड में कि मैं ना एलएमआई में आ गया। पहली बात तो एलएमआई में कभी पेरोल मत चलाना, अगर आप आते हो तो, करते तो बहुत बड़े बेवकूफ़ इंसान हो। अगर आपने पेरोल चला ली है, आपकी वाइफ या हस्बैंड आने वाले हैं, तो मैं आपको हमेशा एक ही चीज़ कहता हूँ, पहले भी बोला है, अभी भी बोलूँगा, आप अपने स्पाउस को बुलाओ। आपके पास कुछ फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, उसके रिगार्डिंग में ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, मैं इस पर डिटेल में नहीं जाऊँगा। अपने स्पाउस को बुलाओ, लेकिन उसको ऐसी जगह भेजो जहाँ पे पीआर के चांसेस बहुत इजी है, बिकॉज आपका जो स्पाउस आएगा वो ओपन वर्क परमिट पे आएगा। आप जो एलएमआई पे जॉब कर रहे हो वो है क्लोज वर्क परमिट। उसको भेजो अल्बर्टा में, रूरल पार्ट में, उसको भेजो अटलांटिक में, बट नोवा स्कोशिया में, प्रिंस एडवर्ड में, सेल्स एंड सर्विस इंडस्ट्री में मत भेजना, बिकॉज वहाँ पे पीएनपी नहीं मिलता। फूड इंडस्ट्री में पीएनपी मिलना भी बंद हो चुका है। तो इंडस्ट्री जरूर मैच करना, या तो एडमिनिस्ट्रेशन जॉब हो, ऑफिस वाली जॉब हो, या तो हेल्थ केयर वाली जॉब हो। अगर आप कनाडा के अंदर ओपन वर्क परमिट पे हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप एलएमआई जॉब पे हो, मीन्स स्पाउस वीजा पे ओपन वर्क परमिट, कोई भी मतलब ओपन वर्क परमिट पे ना 6 महीने का स्किल बेस कर लो, ऑनलाइन कोर्स, पर्सन सपोर्ट वर्कर का कोर्स कर लो, केयर गिवर का वर्क कर लो, या कोई वेल्डिंग वाला वर्क कर लो, कोई भी स्किल बेस्ड कर लो, 6 महीने का ऑनलाइन कर लो। ओंटारियो ब्रिटिश कोलंबिया में बहुत सारे कॉलेज है जो ऑनलाइन है, बट इट शुड बी फ्रॉम द पब्लिक यूनिवर्सिटी और द पब्लिक कॉलेज। अगर आप ये चीज़ें करते हो तो आपको आराम से, आप तो एलिजिबल भी हो जाओगे, आपको आराम से पीआर भी मिल जाएगा, आप इसमें जॉब भी कर सकते हो। अगर आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स है ऑनलाइन, वो भी वैलिड है। यू डोंट हैव टू गो टू द कॉलेज एवरी डे, इट शुड बी ऑनलाइन। 1-2 महीने की आपको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, बट इट्स 3-4 या 5 महीने का ऑनलाइन होता है, डिपेंडिंग अपॉन कॉलेज टू कॉलेज, और 1-2 महीने की इंटर्नशिप होती है डिपेंडिंग अपॉन कॉलेज टू कॉलेज। 6 महीने इज इनफ, उसके बाद वर्क करो, 6 महीने का एक्सपीरियंस लेके सीधा पीआर लगा सकते हो। सो दिस इज दैट सिंपल। सो वीडियो को एंड करता हूँ, देखो चीज़ें बहुत सारी है। मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, इफ़ यू नीड एनी हेल्प यू कैन रिकमेंड मी, सॉरी यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, और यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम, सो आई कैन हेल्प यू इन द
ईच एंड एवरीथिंग अबाउट योर प्रोफाइल। आप मुझे सेशन ले सकते हो, यू हैव टू पे अ नॉमिनल फीस। देखो कनाडा में बातें बहुत सारे हैं, आई वुड रिकमेंड यू कैन वॉच माई अदर वीडियोस ऑल्सो, क्योंकि मैं बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ डिफरेंट डिफरेंट पी आर के रिगार्डिंग, चाहे आर सॉरी चाहे RNIP के रिगार्डिंग हो, अल्बर्टा टेक के रिगार्डिंग, RRS के रिगार्डिंग हो, AIP के रिगार्डिंग हो, स्टडी वीजा के रिगार्डिंग हो, YNP यूकॉन प्रोविंस के रिगार्डिंग हो, आई हैव मेड अ लॉट ऑफ वीडियोस। आई वुड रिकमेंड यू कैन वॉच माई अदर वीडियोस ऑल्सो, सो इट विल हेल्प यू अ लॉट। अगर आपको नहीं देखनी, अगर आपके पास टाइम नहीं है, आई वुड सजेस्ट यू टेक अ सेशन, आई विल हेल्प यू आउट, so I can help you in each and everything, and there would be no time limit for the session. And if you need a LMI in the nursing field, mechanic field या किसी भी फील्ड में चाहिए, किसी भी प्रोविंस में, ये नंबर मेंशन है, आप मुझे इस पर DM कर सकते हो या इंस्टाग्राम पे मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हो। आई विल हेल्प यू आउट इन टर्म्स ऑफ LMI ऑल्सो। बट एक चीज़ जानने से पहले, कभी भी LMI पे जाते हो पेरोल मत चलाना, बेवकूफ़ी करोगे। इफ़ यू थिंक कि कोई कस्टमर आपको एजेंट बोले कि आप पेरोल चला लो, आपको कैश में जॉब दे देंगे, सबसे बड़ा गलत चीज़ करते हो। पहली बात तो जॉब इतनी है नहीं, दूसरी बात जॉब को रेफरेंस कॉन्टैक्ट और स्किल्स के ऊपर भी मिलती है, और किस प्रोविंस में हो, किस लोकेशन पे हो, उसमें मैटर करता है। चौथी या तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, कैश पे जॉब करना इट्स इलीगल, इफ़ यू कॉट यू विल बी डिपोर्टेड। एंड ये एक के साथ नहीं, बहुत लोगों के साथ हो चुका है। दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस, दैट आई एम सेइंग डोंट डू एनी काइंड ऑफ पेरोल जॉब। अगर आप LMI पे जाते हो तो टेक का एक्चुअल जेन्युइन जॉब। सो वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। करने से पहले वीडियो पसंद आती है लाइक एंड शेयर जरूर करना, एंड इफ यू वांट टू सपोर्ट यू कैन सपोर्ट बाय सब्सक्राइबिंग इट। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय लाइफ, टेक केयर, नमस्ते।